नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज दोपहर 12 और 12:30 के बीच में भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में राम मंदिर का मुहूर्त हुआ, जिसे प्राण प्रतिष्ठा का नाम दिया गया है। और मूर्ति राम लला की यानी 10 साल के छोटे राम की मूर्ति की स्थापना की गई है। अब हम इसका थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दें। ये बात शुरू होती है तकरीबन 500 साल के बिल 1525 में बाबर दिल्ली पे काबिज हुआ। 1528 में उसका एक सरदार मीर बाकी जो कि अयोध्या आता है और वहाँ पर जो राम का मंदिर है उसको तोड़ता है और उसकी जगह पर एक मस्जिद तामीर करता है, जिसके बाद ये मुखालफत शुरू हो जाती है। हिंदू अपने से ही कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। फिर जब अकबर बादशाह का दौर होता है तो वो हिंदुओं की कुछ सुनता है और मस्जिद के सामने एक छोटा टुकड़ा दे देता है हिंदुओं को कि वो वहां पर अपना एक चबूतरा बना सकते हैं ताकि वो राम की पूजा कर सके, और फिर वो चबूतरा बनता है। इसके बाद से जो है ये यूं कह दीजिए कि एक किस्म की मुहिम शुरू हो जाती है हिंदुओं की तरफ से कि किसी न किसी तरह उसी जगह पर जो है राम का मंदिर बनाया जाए। अब 1857 में अंग्रेज मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान पे काबिज हो जाते हैं। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1857 का जो बलवा हुआ, फसादात हुए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हिंदुस्तान का जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश सरकार को मुंतकिल कर देती है। और 1859 में जो है अंग्रेज सरकार जो है वो अलग अलग कर देती है। ये हिस्सा जो है मुसलमानों का है, ये हिस्सा हिंदुओं का है। और फिर 26 दिसंबर 1949, 100 साल बाद तकरीबन जो है, अचानक से मस्जिद के अंदर छोटे राम की, राम लला की एक मूर्ति बरामद होती है, जिसके बाद से ये झगड़ा और इंटेंस हो जाता है। हिंदू कोर्ट में चले जाते हैं कि उन्हें राम मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए। 1986 में फैज़ाबाद के एक वकील की दरख्वास्त पर फैज़ाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज यानी सेशन जज जो हैं वो ही फैसला करते हैं कि ये जो मंदिर बना हुआ था, छोटा सा वो जो बनाया गया था, उसको पहले ताला लगा दिया गया था अंग्रेज़ों के वक्त, उसको खोल दिया जाए और हिंदुओं को इबादत करने की इजाज़त दी जाए। इसके बाद तो आपको मालूम है, ये ताज़ा हिस्ट्री है। 6 दिसंबर 1992 को लाल कृष्ण आडवाणी की सरबराही में कई लोग इकट्ठे होते हैं, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। हकीकत में तो वो 150 साल से जो है वीरान पड़ी थी, वहाँ पर किसी ने कोई नमाज भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन खैर मस्जिद तो थी। उसका जो ढांचा है वो गिरा देते हैं और उसके बाद फिर फसादात भी होते हैं और हज़ारों लोगों का कत्ल होता है।
और उसके बाद अभी 2019 की बात होती है, 9 नवंबर 2019 को भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है यूनानिमस मुत्तफिका एक फैसला करता है कि ये दुरुस्त है, क्योंकि आर्कियोलॉजी वालों से उसने रिपोर्ट मांगी थी और जो कि क्लियर कट ये बताती है कि उसी मुत्तफिका जगह पर जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे एक मंदिर था, उसके आसार मिलते हैं, उसके खंबे मिलते हैं, उसकी दीवारें मिलती हैं। तो इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि ये जो तकरीबन 2.77 यानी 3.25 एकड़ की जमीन जो है ये हिंदुओं को दे देती है कि वो उस जगह पर अपना राम मंदिर बना सकते हैं, और उससे कुछ दूर जाकर मुसलमानों के लिए 5 एकड़ जमीन महसूस की जाती है कि अगर वो चाहें तो वहां पर अपने लिए एक मस्जिद बना सकते हैं। अब आज जैसे ही ये अयोध्या में मंदिर का स्थापना हो जाए, मंदिर तो बन गया है, ग्राउंड फ्लोर बन गया है मंदिर का, ऊपर काम चालू है। ये टोटल मंदिर जो है ना ग्राउंड +2 है। मेन जो मंदिर है वो ग्राउंड पर है, गर्भगृह जिसे कहते हैं, जहाँ पर आज रामलला की मूर्ति की स्थापना होगी। और इस मंदिर के मैं कुछ आपको स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ। ये जो है टोटल जो मंदिर का इलाका है वो 71 एकड़ जमीन पर मुबनी है, और इसमें मुख्य मंदिर तो मैंने आपको बताया 2.67 एकड़ जमीन पर है। इसमें 390 जो है खंबे हैं, पिलर्स हैं, और 46 दरवाजे हैं। और मंदिर के अंदर जो सेंटर वाला है जहाँ पर मुख्य गर्भगृह है, सेंटम सेक्टोरम है, वहाँ पर उस मंदिर की जो ऊंचाई है वो 19 फीट है। और इसमें ये जो मंदिर है ना पूरा, ये जो लाल पत्थर है, जैसे आपने आगरा का महल देखा होगा, आगरा पैलेस है, या रेड महल जो दिल्ली वाला है, जो ये सभी जो है ना वो राजस्थान का लाल पत्थर या गुलाबी पत्थर है उससे बनाए गए हैं। तो ये राम का मंदिर भी उसी गुलाबी पत्थर से बनाया गया है, लेकिन अंदर जो है ना वो सफेद मार्बल इस्तेमाल किया गया है। और अयोध्या को एक बहुत बड़ा रिलीजियस टूरिज्म सेंटर बनाने के लिए भारत सरकार ने कई इकदाम किए हैं। इस सिलसिले में हम एक प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि तकरीबन 1000 एकड़ सरजमीन पर एक पूरा नया शहर बसाया जा रहा है सरजू नदी के सामने। ये अयोध्या सरजू नदी के एक किनारे पर है, उसके दूसरे किनारे पर ये नया अयोध्या बनाया जाएगा। और एक नया एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, जो कि 6500 स्क्वायर मीटर सरजमीन पर वाक़ है। और ये इंटरनेशनल है, यानी यहाँ से पूरी दुनिया के लिए उड़ानें जाएंगी भी और आएंगी भी। और हर रोज़ इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि ये एयरपोर्ट एक दिन में 10 लाख मुसाफिरों को अटेंड कर सकता है। और अयोध्या का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसको भी नए सिरे से तामीर किया गया है, और पूरी हिंदुस्तान की बड़े बड़े शहरों से वहाँ के लिए जो है कनेक्टिविटी का इंतज़ाम किया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट को वाल्मीकि ऋषि एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। शहर में नए 5 स्टार होटल तामीर किए गए हैं, 7 तामीर हो चुके हैं, 25 और जो पाइपलाइन में हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। मुख्य जो शहर का रास्ता है उसको रामपथ का नाम दिया गया है और बहुत चौड़ा बनाया गया है। ये खास बात ये है कि इससे न सिर्फ हिंदुस्तान की एक
सकाफती पहचान का दुनिया को इल्म होता है, बल्कि हिंदुस्तान की सयाहत को इससे बहुत बड़ा फरोग मिलेगा। और जिसके लिए ये जो तामीर किया गया है, तो इसके ऊपर जितना भी खर्चा है इंशाल्लाह इससे ज़्यादा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया, रास्ते तो वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में एक्सप्रेस वे बहुत बने हुए हैं और मैं खुद देख के आया हूँ। लखनऊ से लेके अयोध्या तक 6 लेन एक्सप्रेस वे पहले से मौजूद है, तो कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेल के ज़रिए, रोड के ज़रिए या हवाई जहाज़ के ज़रिए लोग पहुंच सकते हैं और वहां पर जो है वो रामलला का दर्शन भी कर सकते हैं और अब सुकून भी तलाश कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।